तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज प्रॉफिट तो हुआ है अपने को 3,000 का, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको 1,000 रुपए के आसपास का मुझे लॉस ही देखना पड़ेगा। क्योंकि आज मार्केट में बहुत ही ज्यादा वियर्ड मूवमेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं इस मोमेंट तक 2:15 बजे तक तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया रहा था। बात करते हैं इसके बारे में और अपने लेवल्स की भी बात करते हैं। हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज निफ्टी में तो कोई भी हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको कोई ट्रेड नहीं बनता था। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारा एक लेवल एक्टिवेट हुआ, वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप ही करा मार्केट ने। मैं बताता हूँ आपको कि आपको ट्रेड करना है नहीं करना है। एक बार मैं हटा देता हूँ अपना 50 मैं एक्चुअली कुछ टेस्टिंग कर रहा था 50 की, इसलिए मैंने वो लगा रखा था। अगर वो सही बैठती है तो मैं इसका भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बात करते हैं हम आज की। जैसे मैंने कहा कि 3,000 का प्रॉफिट जरूर है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग काफी हुई है। कहीं ना कहीं मैं एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा फील हो गया था कि आज लॉस ही होना है। प्रीमियम्स के बहुत ही बेकार मूवमेंट हो रहे थे आज, आपने देखा होगा, बहुत ही जंप मार रहे थे प्रीमियम। और बहुत ही अच्छा खासा डीके हो रहा था बीच बीच में, लाइक 5-5 पॉइंट के एकदम स्पाइक्स आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मैंने कॉल की पोजीशन बनाई, लेकिन मैं यहाँ फंस गया पूरा बाइंग सेलिंग में। मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया कंटिन्यूसली। उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि मार्केट इतना नीचे आ जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं दोबारा से इसके हाइप के ऊपर में बाय करा, फिर से लॉस हुआ। तो लॉस रिकवरी में ओवर ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आज 1,000 रुपए के आसपास का लॉस ही होना चाहिए। ये दूसरा दिन है हमारे लॉस का। जैसा मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो में भी, 23,000 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा इस मंथ का। उसमें से 15,000 तो मैं लेके ही जाऊंगा इस महीने। तो अगर मेरे को कल भी लॉस होता है तो कहीं ना कहीं मैं इस महीने की ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। और हो सकता है आपको एक्सपायरी वाला वीडियो मिले अब सीधे, क्योंकि एक दो दिन मैं बाहर ही रहने वाला हूँ और मैं बस फोन से ट्रेड करूंगा। ट्रेड में करूंगा, लेवल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे आप जुड़े रहिए। अब बात करते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आज भी अगर आप देखो इस लेवल के ऊपर आपको बाय नहीं करना। देखो इस लेवल को आप हमारे लेवल्स किस तरह से रिस्पेक्ट होते हैं या बार बार देखना। 39,550 के ऊपर हमें बाय करना था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले क्लोज दिया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ऑल दो आपको यहाँ पे वैसे भी ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी 367 से 549 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव दे चुका था। मैंने हमेशा बताया आपको हाउ टू ट्रेड वाले लेवल्स में कि यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना होता। स्टिल इसके बाद मार्केट ने कहा यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद मार्केट ने बशर्ते यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस जोन बनाया। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। जैसे इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो सेलिंग कैसे करनी है वहाँ पे, वो मेरे को लेके आना है। वीडियोस मेरे को काफी सारे बनाने हैं, बस थोड़े टाइम की कमी हो रही है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो, मार्केट में दोबारा कोशिश करेगी, दोबारा नहीं हुआ। सेलिंग का लेवल हमारा 39,294 था। यहाँ पे भी देखो नीचे मार्केट में, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम पे मार्केट है। हैमर कैंडल लाइंस के हाई के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था आपको। लेकिन वही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप इतना लंबा रैली में बैठ नहीं पाओगे। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाई, क्या आपको यहाँ पोजीशन बनानी थी? यहाँ पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी तीसरी बार जा रहा था। तो यहाँ पे पीछे से रैली करते हुए भी आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली कुछ खास टारगेट नहीं दिया। हमारा टारगेट 776 तक था। अब देखो 600-700 तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। लेकिन अगर किसी ने क्लोज होने की कोशिश करी होगी तो उसको तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव मिला होगा। उसके बाद मार्केट ज्यादा रुका नहीं, और 100 पॉइंट में भी प्रीमियम्स कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे आज। तो कहीं ना कहीं वो काफी दिक्कत थी। अब बात करते हैं कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम। देखो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में तो हमारे वही लेवल रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लेवल ने एक्टिवेट नहीं किया। बैंक निफ्टी में अब मैं इसको 550 को थोड़ा सा एडजस्ट करके इस पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी हमारे पास ये वाला जो जोन है 650, 39,650 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। उसके बाद हमारा टारगेट 776, दूसरा टारगेट हमारा। अब इसके ऊपर हम दूसरा टारगेट अपना बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। दूसरा टारगेट हमारा ये वाली जो रेंज दिख रही है आपको, इसकी लोअर रेंज रहेगी 850 तक का। तो यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट मुझे कल दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है। हालांकि काफी मुश्किल है मार्केट को ऊपर जाना, क्योंकि मार्केट सेलिंग मोमेंटम में बंद हुआ है। तो काफी लोकल पुट लेके गए होंगे। अब काफी लोग ये कह रहे हैं मार्केट में, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला 2-3 दिन, कहीं नहीं जाने वाला 2-3 दिन। बस मुझे लग रहा है जिस तरह का मोमेंटम आया है, हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आई है। और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मार्केट भले ही एक रेंज में रहा है, लेकिन रेंज के लोअर रेंज पे जो 3 बार टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, वहां पे क्लोज करा है मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन होता है। लेकिन वही है कि काफी लोगों ने, जो काफी जितने जितने आप एनालिस्ट को फॉलो करते हो, बड़े बड़े एनालिस्ट को, उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है बाइंग की। तो आपको कभी सेलिंग का बताएंगे नहीं, वही बोलेंगे यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा। जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको, तब आप सोचोगे यार हमने क्या कर दिया। तो इसीलिए आपको वो करना है जो चार्ट दिखा रहा है आपको। आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलना। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक डेली चार्ट पे एक और ओवरव्यू दे देता हूँ बैंक निफ्टी का। देखो डेली चार्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में इस ये जो मंथली एक्सपायरी होगी, वो डिलीट कर देते हैं। ये जो मंथली एक्सपायरी होगी, ये मार्केट में काफी ब्रूटल होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है इस मंथली एक्सपायरी पे काफी बड़ा फॉल आने वाला है। मार्केट 17,000 के नीचे आज लगातार दूसरी बार बंद हुआ है। ठीक है। अगर मार्केट ये तोड़ देता है तो मुझे ऐसा लगता है मंथली एक्सपायरी एक ओकेजन बना सकते हैं ये ब्रेकडाउन देने का। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 38,000, 38,000 के आसपास मार्केट आ सकता है इस एक्सपायरी पे, कल अगर मार्केट नहीं गिरा तो इस रेंज में। क्योंकि मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने यहाँ पे, एक मिनट गाइस सॉरी, मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाया था इसके पास देखो मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। आज भी मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करी। 2-3 सेलर्स ने यहाँ पे पुश करा है। सेलर्स गलती से भी इसके नीचे लेके आ गए 38,273। तो मार्केट में सीधा सीधा जोन आपका 39,000 के आसपास का और 38,000 के आसपास, 36,000 के आसपास का है। तो ये कल भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी तक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मार्केट को एक बार 38,000 जरूर इनको टच करने आएगा, क्योंकि यहाँ वाले जो बायर्स हैं बहुत ही शांत बैठे हुए हैं, लेकिन इनको एक बार झटका देगा मार्केट जरूर।
ठीक है, अब हम बात दोबारा कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, जो हमारे लेवल्स हमने मार्क करे हैं, ताकि वो लेवल्स आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हमने बात कर ली। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में आज हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी, हमारे लेवल्स क्या आते हैं, हम लेवल्स हमेशा ऐसे रखते हैं जहाँ पे ट्रैप ना हो सके। काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, लो के नीचे शॉर्ट कर देते हैं। हमारा लेवल 16,900 था और ऊपर का लेवल हमारा 17,100 था। दोनों लेवल के बीच में मार्केट घूमता रहा, बट क्या इसके बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते थे? मैंने आपको बहुत बार बताया ट्रेड कर सकते थे आप। देखो, ये कल का मैंने आपको कल का भी जोन बताया था, एक ये वाला जोन की एक रेसिस्टेंस जोन है। रेसिस्टेंस जोन के बाद आपको कौन से पैटर्न देखने होते हैं? देखो यहाँ पे अगर देखो, इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। आपको एटलीस्ट 1:2 के ट्रेड जरूर दे देते हैं, लेकिन वही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे कर पाओगे। अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे भी तो ये ग्रीन कैंडल आएगी, आप निकल जाओगे डर के मारे, फिर बाद में देखोगे मार्केट में मूवमेंट आ गया। और यही सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो रिटेलर ट्रेडर हैं सारे सबकी। मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तो स्टाइल बदल लिया अपना, मैं स्कैल्पिंग में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लंबे ट्रेड करने वाले हो तो आपको बैठना जरूर पड़ेगा, अगर आप इस तरह के ट्रेड लेते हो। ठीक है, अब कल के लिए हमें निफ्टी में कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। देखो सेम लेवल है हमारे कल के, 17,100 के ऊपर। बाइंग का तो ऑलमोस्ट सेम है, अगर सेलिंग का एडजस्ट करना है सेलिंग का एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सेलिंग का भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 16,950 ले सकता हूँ वैसे तो मैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। 16,900 के नीचे ट्रेड करेंगे, 16,850, 16,788। बाइंग का 17,400, 17,124, 17,163, या 17,150 रख लो पहला। 17,163 मैक्सिमम दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है 17,150 के बाद काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। मैक्सिमम टारगेट 17,200 तक का रह सकता है आपका निफ्टी में। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है फिर निफ्टी में एक्सपायरी पे ही ट्रेड करता हूँ, तो फिर निफ्टी में भी एक बार हम इसको डिलीट करते हैं सबको, और डेली चार्ट पे इसका व्यू ले लेते हैं। फिर निफ्टी पे जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डेली चार्ट की एनालिसिस करता हूँ मैं। अब देखो, ये फिर निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दो लेवल मार्क करने हैं। एक तो आज का लो मार्क कर लो 17,557 के आसपास का, ये आप आज का हाई मार्क कर लो, आज का हाई क्या है 17,727। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट में सेलिंग की साइड मेरा व्यू है 557 टूटता है, तो मार्केट में 500 के नीचे क्लोजिंग तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक बार 500 को टच करने जरूर आएगा मार्केट। 17,455 तक के व्यू के लिए जा सकते हैं। ऊपर की साइड बाइंग की साइड मेरा थोड़ा मोमेंटम कम है, फिर भी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, का मेरे को कोई जीरो ड्यूरो मिलती है तो वहाँ मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।